इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है गोपालगंज में है और बता दें कि गोपालगंज में बीएसपी के कद्दावर नेता यानी कि सचिन सिंह जी और इनके तमाम साथी और भी पार्टी के पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं इन लोगों का स्वागत करूंगा और इन लोगों से तमाम सवालों पे प्रतिक्रिया रखने का कार्य करूंगा। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके पूरे चैनल के सब्सक्राइबर फॉलोअर्स को। सचिन जी, इन दिनों आप स्क्रिप्ट लिखने लगे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बरौली की समस्या, बरौली की जन समस्या, बरौली का विकास, बरौली का पिछड़ापन जो मेरे अंदर मन में बैठा हुआ एक टीस है कि क्यों नहीं बरौली भी अन्य विधानसभा की अपेक्षा आगे बढ़े, बरौली भी बिहार के मानचित्र पर उसका भी एक अलग स्थान हो। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं और इस दिशा में मन का जो भरास है, जो दिल से बात निकलता है, वही बात मैं कह रहा हूँ। कोई स्क्रिप्ट नहीं लिख रहा, कोई स्क्रिप्ट नहीं लिख रहे हैं। लेकिन बरौली में आप इन दिनों सोशल मीडिया सेंसेशन बने हुए हैं, एकदम तमाम वायरल चल रहे हैं खतरनाक तरीके से। जिस चैनल पे देखा जाए उस चैनल पे सचिन सिंह दिख रहे हैं। आखिर क्या करना चाहते हैं बरौली के लिए? ऐसा क्या क्रांति पैदा करना चाहते हैं? बरौली में हम जन क्रांति लाना चाहते हैं। तो जनता जो सोई हुई है, जी जी, जो जनता 30 साल से जात पात धर्म के नाम पे वोट देते आ रही है और बरौली पिछड़ा का पिछड़ा होते चला जा रहा है, पिछड़ेपन की तरफ बरौली को ढकेलते चला जा रहा है यहाँ के स्थानीय विधायक लोग। जी जी। तो उन लोगों को मैं जगाना चाहता हूँ, अपने लोगों को, जनता को जगाना चाहता हूँ, बरौली के सभी मतदाताओं को जगाना चाहता हूँ, जागरूक करना चाहता हूँ कि आप लोग जगिए बरौली के विकास के लिए, बरौली के पिछड़ापन दूर करने के लिए। बरौली में अच्छा हो, बरौली में भी ITI कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, डिग्री कॉलेज हो, बरौली में भी स्टेडियम बने, बरौली में भी अच्छे अच्छे बड़े बड़े दूरी के ट्रेनों का ठहराव हो, बरौली में बरौली पवन मंडल का दर्जा मिले, बरौली में भी महोत्सव सरकारी खर्च पर हो, मानव भवानी महोत्सव या रूपन छाप का डेवलपमेंट हो, माझा में भी डिग्री कॉलेज खुले। इन सब समस्याएं जो हैं, जो नहीं हो पाई है 30 वर्षों में, वो सब समस्या दूर हो, बरौली का कल्याण हो, लोगों का कल्याण हो, इसी मद्देनजर हम काम कर रहे हैं। जन क्रांति लाते लाते तो ऐसा क्रांति ला दी है कि वो आप ही के क्षेत्र का एक आपका राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो कि सुनील यादव बताए जा रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो गया है और उनका शायद FIR का कॉपी भी आप लेके घूम रहे हैं। नहीं, सुनील यादव मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंदी नहीं है बाबा। सुनील यादव मेरे भाई समान है और बरौली का हर एक युवा मेरा भाई समान है, मेरे समकक्ष है। कहीं कोई मेरा ना प्रतिद्वंदी है, ना मेरा कोई पिछलगू है, ना कोई मेरे पीछे घूमने वाला है। मेरे साथ चलने वाले सभी लोग हैं। बरौली की समस्या के बारे में जो भी बात करेगा उसके साथ मैं हूँ और उससे मुझे प्रेम है और कहीं कोई प्रतिद्वंदता नहीं। तो फिर विधायक जी से क्यों प्रतिद्वंदता? विधायक जी से इसलिए प्रतिद्वंदता है कि विधायक जी काम नहीं किए हैं। विधायक जी को भले कुछ लोग आज उनके कुछ समर्थक देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा हो हल्ला कर रहे हैं, तो वही लोग कर रहे हैं जो उनके रहमो करम पे चल रहा है, जो उनसे उनका जीवन यापन चल रहा है, जो जिसे उनका जो आता है विधायक मद उससे ठेकेदारी करके उनका जीने का जो काम करते हैं। स्वाभाविक है जो लोग उनसे जीते हैं, जो उनसे कमाते खाते हैं, वो तो उनके बारे में बोलेंगे ही। लेकिन आम जनमानस में विधायक जी के प्रति काफी आक्रोश और गुस्सा है। विधायक जी ने कुछ किया ही नहीं है बरौली के लिए। आप ही जाके घूम लीजिए, ग्राउंड रिपोर्ट ले लीजिए, विधायक जी कुछ नहीं किए हैं। आपको ये बात नहीं भूलना चाहिए, ठीक है, कि विधायक जी जो है आपके बरौली के प्रमुख व्यक्ति हैं, ठीक है, और प्रथम व्यक्ति की श्रेणी में उनका नाम आता है विधायक जी। और वैसे व्यक्ति के ऊपर प्रथम व्यक्ति हैं, विधायक जी सम्मानित हैं, माननीय हैं, सब हैं। वैसे व्यक्ति के प्रति किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए, यह भी सही है। मैं कुछ उनके विषय में गलत नहीं कहता हूँ। मैं एक शब्द बोलता हूँ कि वह ज्यादा देर तक सोते हैं, 2 बजे तक सोते हैं, काम नहीं करते हैं। तो इसके कहने का तात्पर्य मेरा यह रहता है कि आप आराम फरमाते हैं, सत्ता सुख भोग रहे हैं, मलाई सब तक ले रहे हैं, चाव रहे हैं, लेकिन आप काम नहीं कर रहे हैं। आपने कभी उनका कोई वीडियो और विजुअल और फोटो नहीं देखा होगा किसी स्कूल का निरीक्षण करते हुए। न्योता में तो जाते हैं, न्योता में जाते हैं, न्योता कजिया वगैरह खाते हैं, आके सो जाते हैं, लेट से सोते हैं, लेट से जगते हैं, यही दिनचर्या है। उनके व्यक्तिगत में जीवन पे जाना ही नहीं चाहता हूँ, क्योंकि बहुत इसमें बवाल हो चुका है। हाल फिलहाल में बवाल हुआ था, आप केस भी किए थे, कोनो उसका निष्कर्ष वगैरह निकला? निष्कर्ष नहीं निकला, इसलिए कि हम सरकार में तो है नहीं। मान लीजिए जो केस है कितने तारीख को हुआ है? ये देखिए 3 तारीख को केस हो गया है। 3 तारीख को हुआ और लड़के के ऊपर 4 तारीख को कार्रवाई भी हो गया। उसी दिन 3 तारीख को शाम में लड़के को उठा लिया पुलिस, उसको बेरहमी से। आप कितने तारीख को केस किए हैं? हम 23 तारीख को आवेदन दिए, आज तक उस पर कुछ नहीं हुआ। अभी बोल रहे हैं वहाँ के इंस्पेक्टर नगर थाना के जांच चल रहा है। जांच क्या चल रहा है? इसका तो जांच हो गया, आप पे क्यों नहीं जांच चल रहा है? अब यही आप देख लीजिए, सरकार और प्रशासन मिली जुली सरकार है दोनों की, और दोनों आदमी एक ही पत्तल का चट्टा पट्टा है, और दोनों आदमी क्या कहते हैं, आपका कोई माइनस पॉइंट नहीं है जिससे आपको भी जेल भेजा जा सके, ताकि बरौली थोड़ा दिन शांत रहे? माइनस पॉइंट और प्लस पॉइंट का बात नहीं है। और विधायक है, सत्ता में है,
तो कुछ भी कर सकते हैं, जैसे किया नहीं। मान लीजिए आपके जैसा यूट्यूबर पत्रकार, स्वतंत्र पत्रकार अगर आवाज उठाता है कि बरौली का विकास नहीं हुआ और एक शब्द उसमें गलती अगर बोल दिया, मान लिया कि गलती बोल दिया कि विधायक जी लेवी लेते हैं थाना वीडियो सीओ से, अगर ये गलत शब्द ही था तो विधायक जी को मानहानि का केस करना चाहिए था, चाहे उस विषय में केस करना चाहिए। लेकिन विधायक जी ने केस क्या किया कि 15 लाख रुपए हमसे रंगदारी मांग रहा था, मेरी मानसिक स्थिति ऐसी हो गई थी कि मैं आत्महत्या कर लेता। उन्होंने अपने वर्कर से केस कराया जो उनके साथ रहता है अशोक शाह की आप ले लीजिएगा वहाँ रिपोर्ट। आपको भी डर है? हमको डरे नहीं रहता है, हम डरते नहीं है किसी से। आपके पास भी बीबी है, बच्चा है, सब है। हमने कफन बांध लिया है सर पे बरौली के लिए और कफन बांध कर निकल गए हैं। वो हमको गोली मार दे, हमारा जान चला जाए, कुछ भी हो जाए, हमको जेल में डलवा दे, फंसवा दे, हम डरने वाले नहीं है विधायक जी से, विधायक जी के लोगों से हम बोलते रहेंगे। बागी कहा जाता है, इसको बागी और बगावत कहा जाता है कि पागल और पागलपन कहा जाता है। अगर सच कहना बागी बगावत है तो हम समझो बागी हैं, बागी है। हाँ सच तो हम कहेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए, मेरा सर कलम भी वो करा दे तो उसमें हम डरने वाले नहीं हैं। आपके साथ बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी हैं, स्वागत है सर आपका भी। क्या कहना चाहेंगे पूरे प्रकरण को, क्या राय है आपकी? इस पर यही हमको कहना है कि एक स्वतंत्र यूट्यूबर चैनल चलाने वाले सुनील कुमार यादव, जो पूर्व में बरौली विधानसभा के प्रत्याशी भी रहे और बरौली विधानसभा की जो अभी वर्तमान स्थिति है प्रोग्रेस की, उस पर वो आवाज उठाते थे और उन्होंने एक शब्द कहीं बोल ही दिया कि हाँ सीओ से वीडियो से कमीशन लेते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा FIR उस पर मानहानि का हो सकता है। लेकिन उन पर लेवी लगवा का रिपोर्ट करा दिया गया, आवेदन में दे दिया कि 15 लाख रुपया हम पर। आप पेशेवर वकील भी हैं, इस पूरे प्रकरण में क्या हो सकता है, मतलब सुनील यादव के साथ क्या हो सकता है? हम लोग तो पुलिस अधीक्षक महोदय गोपाल से आग्रह करेंगे इस कांड का बखूबी अपने स्तर से जांच कराया जाए, जांच कराकर सुनील कुमार यादव को उसके गलती न करें, उससे बरी कराया जी, वो निर्दोष है। आप क्या चाहते हैं जीजा? क्या तो यही नहीं चाहेंगे किसी न किसी तरह किसी भी प्रकार से व्यक्ति को हानि, निर्दोष गरीब मजलूम आदमी बैकवर्ड से बैकवर्ड को केस करवाया जा रहा है। अच्छा, यानी कि आपस में लड़ाने का कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें कि तमाम यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता समेत आपको बता दें कि पदाधिकारी भी यहाँ पे जुड़े हुए थे और इन लोगों से बातचीत में बड़े बेबाकी से इन लोगों से सवाल पूछा, इन लोगों ने बड़ी बेबाकी से जवाब भी दिया। तमाम कन्वर्सेशन पे आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद।